कि हमारे पास कोई दो सदिश दिए गए हैं, ठीक ना, जबकि इसको हम वेक्टर ए और वेक्टर बी मान लेंगे, ठीक। और वेक्टर ए और वेक्टर बी मानने के बाद उसमें आपको क्या करना है, डॉट में अदिश गुणनफल का मतलब होता है डॉट में गुणा, ओके। तो डॉट में गुणा आपके लिए सबसे सिंपल होता है, और डॉट का गुणा हमेशा आपको पता होना चाहिए। जब भी अदिश गुणनफल बोले तो जान लेना डॉट में गुणा करना है, ओके। तो वेक्टर ए बराबर हो गया 3i कैप और प्लस 4j कैप और माइनस 7k कैप, ओके। और वेक्टर बी बराबर ये 5i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप, ओके। इस तरह से हो गया। हमें चाहिए अदिश गुणनफल। अदिश मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ऐसे आपको नोट करना है, ओके। और ये हो जाएगा -7k कैप और इस तरह से डॉट में 5i कैप और प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप, ठीक ना। अब इसके बाद डॉट में कैसे गुणा होता है, तो देखो हमने आपको कल ही बताया कि जब भी समान, जैसे i डॉट i होगा तो इनकी वैल्यू 1 होगा, ऐसे j और k का होगा तो 1 होगा, ठीक। लेकिन अगर i और j हो गया तो इनकी वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। अब चाहे j डॉट i होगा तब भी उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 के ही बराबर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, केवल समान समान एकांक सदिश के साथ गुणा करेंगे, ठीक ना। तो जैसे i के साथ में, j के साथ में, k के साथ में, तो गुणा करते हैं ऐसे 3 बचे 15। अब उसमें i डॉट i लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। फिर ये 4 12, ओके। और माइनस 7 चौक 28 और ये हो गया इतना, और उसके बाद ये -1 आया, ठीक ना। तो इस तरह से आप इनको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को निकाल सकते हैं, ठीक ना। अगर कोई पूछे आई जे के क्या हो गया, भाई देखो 5 की 15 और आई डॉट आई हो गया, यानी कि आई डॉट आई की वैल्यू क्या हो जाती है 1, यानी 15 आया, ओके। इस तरह से इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। लगाएंगे तो अगला क्वेश्चन जरूर। क्या हुआ, बोला ना कर 50 तक लगना है, तो वो ना कर दो चला। ठंडी पड़ गई, सब सोए के लगभग। क्या नंबर है, 13 12। यानी वेक्टर ए बराबर i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप तथा वेक्टर बी प्लस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ये दोनों है हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ओके। तो देखो दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है। इसमें कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको दिया गया वेक्टर ए और वेक्टर बी और पूछा ए डॉट बी, तो ए डॉट बी तो सबसे नॉर्मल भाषा हो गई आपके वेक्टर के लिए, ठीक ना। तो इसमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का गुणा जैसे ही कर लेंगे तो आई के साथ में करेंगे 1 और जे के साथ में 1 और इसका माइनस माइनस प्लस 1 बराबर कितना हो गया 3। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के लो, अब ठीक है ना जी, पूछा था हम जोड़ रहे थे, फिर से जैसे आपको सदिश ए दिया और सदिश बी दिया, ठीक ना क्वेश्चन। फिर कहा शून्योत्तर समांतर सदिश हो, जब समांतर सदिश होगा तब इनके बीच में हमें संबंध बताना है, ठीक ना। तो आप इसके लिए आप ऐसे करेंगे वेक्टर ए और लैम्डा क्या हो जाएगा वेक्टर बी, या आपके लिए ऐसा हो सकता है वेक्टर बी बराबर लैम्डा और वेक्टर ए के बराबर, ठीक। ये समांतर होने का क्या होता है प्रतिबंध होता है, ठीक ना। जहां पर लैम्डा क्या होता है एक अचर है, कोई गिनती है, ठीक ना। जहां लैम्डा क्या है एक अचर है यानी कांस्टेंट वैल्यू है, ओके। अब इसी से संबंधित आपको रख देना है मान और उसके बाद आई और जे कैप को एक साथ रखेंगे, ठीक ना। तो देखते हैं वेक्टर बी का मान क्या है v1 i
और प्लस B2J और फिर आ गया B3K कैप। ओके, और फिर यहाँ से लैम्डा और ये हो जाएगा A1I और क्या हो जाएगा A2J और क्या हो जाएगा A3K कैप। अब इसको आप अंदर गुणा करके और पक्षांतर कर लेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर आएगा B1I, ध्यान देंगे, और प्लस B2 और J और प्लस B3K कैप और यहाँ से लैम्डा A1I कैप और प्लस A2 लैम्डा J कैप प्लस A3 लैम्डा लगा देना लैम्डा A3K कैप। अब इसको इधर लाएंगे तो यहाँ वेक्टर यानी कि ये B1I कैप और इसको इधर ले लेंगे माइनस लैम्डा A1I कैप और प्लस ये वाला B2 और ये J कैप और ये प्लस लैम्डा इधर आएगा माइनस लैम्डा A2J और प्लस यहाँ पर आएगा B3K कैप और यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा माइनस लैम्डा A3K। ओके, बराबर किसके इक्वल 0 के इक्वल होता है कि नहीं। अब देखो इसमें हुआ क्या, I जैसे कॉमन लेंगे तो I कैप कॉमन लिया गया तो B1 माइनस लैम्डा A1 हो गया। ओके, लैम्डा A1 हो गया। फिर इसी तरह से J कॉमन लेंगे तो B2 क्या हो जाएगा A2 लैम्डा। ओके, प्लस यहाँ पर K कॉमन ले लेंगे तो B3 क्या हो जाएगा B3 लैम्डा A3 के बराबर हो जाएगा। ये बराबर 0 मतलब ये 0 भी एक सदिश है, ठीक ना। तो यानी कि इस तरफ शून्योत्तर सदिश है, तो यानी कि इसके लिए जब इस तरफ के सदिश से हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, मतलब इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं 0I प्लस 0J और प्लस 0K कैप लिख सकते हैं ना जी। यानी कि अब जब हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना करने पर ओके, तो देखो क्या आएगा यहाँ से B1 और लैम्डा A1 बराबर क्या हो जाएगा 0 के, उधर I के बराबर 0 है, ठीक ना। तो यहाँ से हम हल करते हैं तो माइनस यहाँ पर इसको हम उधर लेके चले जाते हैं, ठीक ना। तो B1 बराबर ये लैम्डा A1 हो गया, इस लैम्डा को निकाल लेंगे तो क्या आएगा B1 बटे A1 ओके बराबर लैम्डा। तो आप इस तरह से इसी प्रकार से तीनों को लिख सकते हैं, ठीक ना। इसी प्रकार जब आप लिखेंगे तो क्या आएगा, ये अगला आएगा ये वाला B2 और अपान A2 बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा, और फिर अगला आ जाएगा B3 अपान A3 बराबर लैम्डा आ जाएगा, ठीक ना। जब ये लैम्डा आ गया, देखो लैम्डा तीनों आपस में बराबर है कि नहीं, लैम्डा तीनों आपस में क्या है बराबर है, ठीक है। मतलब इनके मान भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो हम इसे क्या लिखेंगे B1 बटे A1 बराबर B2 अपान A2 बराबर ये आ जाएगा B3 अपान A3। अगर ये बराबर होगी, आप जैसे इसको भिन्न भी पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, इतना भी आप रहने देंगे कोई दिक्कत नहीं है। बराबर A2 अपान B2 बराबर A3 अपान B3, यही संबंध है आपका क्या समांतर होने का, ठीक ना। एक प्रकार का फार्मूला भी है और ऐसे प्रूव करना होता है, ठीक ना। तो इस तरह से सवाल को लगाएंगे, ठीक। चलो लगा लो। देखो यहाँ पर क्या आया जी, कहा सिद्ध कीजिए निम्नलिखित सदिश परस्पर लंब है, ठीक ना। एक सवाल हम बता रहे हैं, दो आप लगाएंगे। तो जब भी आपका लंब होता है तो उसका प्रतिबंध होता है क्या, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर A की वैल्यू आपने डॉट में गुणा कर देते हैं भाई, 1 और प्लस 2 और माइनस 3 और ये 3 माइनस 3 बराबर क्या हो गया 0। तो नीचे लिखते हैं परस्पर वेक्टर A और वेक्टर B क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, कोई डाउट नहीं है। तो अगला क्वेश्चन आप लेंगे जल्दी से बी नंबर में है वेक्टर A बराबर 2I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप और वेक्टर B बराबर दिया गया है I कैप और माइनस 3J कैप और माइनस 5K कैप। ओके, और फिर अगला दिया है सी नंबर में वेक्टर A बराबर I कैप माइनस 2/3K कैप और वेक्टर B बराबर दिया गया है 2I कैप प्लस 3K कैप। ओके, इन दोनों को दिखाना है कि ये परस्पर एक दूसरे के क्या है लंबवत हैं। जल्दी से बनावल लगाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, इसको आप लगा सकते हैं। इसको आप वेक्टर A के बराबर रख लेना, AI कैप प्लस 2J कैप और प्लस 3K कैप। ओके,
और वेक्टर बी बराबर दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ये कहा उस पर लंब है, जब लंब होता है तब ए डॉट बी की वैल्यू यानी कि आप ऐसे लिख देंगे वेक्टर ए तथा वेक्टर बी क्या है, परस्पर लंबवत है। ओके, क्या है, या लंब है। तो जब लंब होंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू शून्य के बराबर आता है, ठीक ना। अब वेक्टर ए की वैल्यू ए आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 3 के कैप, और उसके बाद यहाँ से वेक्टर बी की वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर ये 0 के बराबर ही रहेगा। अब जैसे इसका गुणा करेंगे ए आएगा, इसका गुणा करेंगे 2 आएगा, ये -3 बराबर क्या हो गया, 0। तो इसे आप घटा लेंगे, 1 बराबर 0, तो 1 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक ना। इस तरह से निकालें, लगाओ जरा से। ओके, देखो जी क्वेश्चन में ये लिखा गया कि मॉड वेक्टर ए प्लस बी और मॉड वेक्टर ए माइनस बी हो तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं, ठीक ना। जब लंबवत होगा तो आपने ए डॉट बी की वैल्यू शून्य के बराबर दिखाएंगे, तभी यानी कि लंबवत मान्य होती है, ठीक ना। तो इस तरह से यहाँ पर आपको क्या करना है, मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी लेना है बराबर मॉड वेक्टर ए माइनस मॉड वेक्टर बी। इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे वर्ग करेंगे तो ये मॉड आप हटा सकते हैं। ओके, ये आपको हो गया मॉड का होल स्क्वायर बराबर मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि अब इस मॉड को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, स्क्वायर लगता है तब, क्योंकि आपको बताया ए डॉट ए बराबर क्या हो जाता है, मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर। ओके, दोनों की वैल्यू एक ही होती है, इनका जब डॉट में गुणा करते हैं तो मॉड ए के होल स्क्वायर के बराबर आता है। तो आप भी चाहे ऐसे अलग अलग लिख लो और नहीं तो इसको हटा के ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। ये ऐसे बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। जैसे करेंगे तो वेक्टर ए स्क्वायर का मॉड लगा दे रहे हैं, ओके, मॉड बी वेक्टर, फिर उसके बाद क्या लगा देंगे, प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर, ओके, बराबर ए स्क्वायर मॉड में प्लस मॉड बी वेक्टर माइनस 2 ए बी वेक्टर। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो ये 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर इधर आएगा प्लस 2a वेक्टर और इनटू वेक्टर b बराबर 0। दोनों को ऐड करेंगे 4 वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अब लगाएंगे इस सवाल को, ठीक ना। आज हम समझे जाए बात। दर्शाइए कि शून्योत्तर सदिशों वेक्टर a और वेक्टर b के लिए आपको ये अपना सदिश अलग दिया गया, ये और यानी कि ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, यही प्रूव करके दिखाइए। यानी कि इसका हम जब दोनों सदिशों का डॉट में गुणा करेंगे तो इनका मान शून्य के बराबर आना चाहिए, ठीक ना। तो अब देखें यहाँ पर ये डॉट बी 0 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कि ये दोनों जब लंबवत, यहाँ लिखा है परस्पर लंब हैं, तो लंब है तो ये दोनों अलग अलग सदिश हैं, ठीक ना। अब इनका जब गुणा करेंगे तो वो शून्य के बराबर आता है, ठीक ना। तो देखो यानी कि इसी को हम दोनों को किस में रख देते हैं, फिर ऐसे डॉट में, ओके, इसमें रख लिया डॉट में। अब आप ध्यान से देखिए, एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मॉड वेक्टर ए इनटू ये हो गया बी वेक्टर और इसका हमने होल स्क्वायर लगाया, माइनस लगाया मॉड बी वेक्टर और ये हो जाएगा ए वेक्टर का होल स्क्वायर। अब जैसे वर्क करेंगे तो मॉड ए वेक्टर, ध्यान देना जी, और ये भी मॉड में चला जाएगा, ये से हो गया ना, क्लियर है ना। मॉड में ये भी हो जाएगा, देखा बी स्क्वायर माइनस मॉड बी वेक्टर स्क्वायर, जब स्क्वायर करते हैं ये आपका मॉड में हो जाता है, ओके, ठीक है ना सभी।
अब देखो ये और ये दोनों आगे पीछे हैं तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं, मॉड है, मॉड का मतलब परिमाण यानी कि गिनतियां हो जाती हैं, ठीक ना। तो गिनती को आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। तो ये किसके बराबर आएगा, शून्य के बराबर आता है, ठीक ना। कोई डाउट होगा तो इसको आगे कर लेंगे, इसको पीछे कर लेंगे, ठीक ना। लगा तो सोचिए, यहाँ पर कंसंट्रेट होंगे, ठीक है ना जी, उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक। अब देखो यहाँ पर आपके सदिश दिए गए हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ओके। वेक्टर ए डॉट बी की वैल्यू किसके बराबर लाना है, शून्य के बराबर लाना है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू ये शून्य है। ये शून्य कब हो सकती है, ये शून्य तभी हो सकती है जब वेक्टर ए क्या होगा, एक शून्य सदिश होगा। ध्यान देना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अगर हमने वेक्टर ए का मान अगर आई कैप भी ले लिया तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी, एक के बराबर ही आएगी। सही बात है कि नहीं है। अगर आपने यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो इसकी वैल्यू शून्य के बराबर नहीं आएगी, ठीक ना। तो अब आगे इसमें आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान शून्य तभी हो सकता है जब वेक्टर ए आपका क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर होगा। ये हुआ। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं अतः वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान शून्य शून्य तभी हो सकता है, तभी हो सकता है जब वेक्टर ए एक शून्य सदिश हो। क्या हो, शून्य सदिश हो। इस तरह से आपको बताना है, ये शून्य सदिश हो, ओके। ये तो आप समझ गए। अब शून्य सदिश से किसी में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आया तो इसका मान 0 आया, तो आप बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो वेक्टर ए तो शून्य है, अगर इसमें डॉट से गुणा मारेंगे तो वो तो 100% ही शून्य ही है। अब वेक्टर बी का मान या तो शून्य सदिश भी हो सकता है या अशून्य भी हो सकता है, ठीक है ना, है कि नहीं। आप बता सकते हैं चूंकि वेक्टर ए एक शून्य सदिश है, शून्य सदिश है, इसलिए वेक्टर बी एक सदिश क्या हो सकता है, तो सदिश, या आप लिख सकते हैं कौन सा जी, एक सदिश या क्या हो सकता है जी, देखो शून्योत्तर सदिश लिखो जी। वेक्टर भी एक शून्योत्तर समझ गए ना, मतलब जिसका मान हो शून्योत्तर सदिश या क्या हो, शून्य सदिश हो सकता है, ओके। हम भाई क्लियर तो कहेंगे नहीं, उसका मान नहीं हो भाई करेगा, वो भी मान आप क्या कह सकते हैं, 0 भी हो सकता है और कुछ भी, मतलब कुछ भी रख लीजिए, वो शून्य ही आएगा, ठीक ना। यानी कि वेक्टर बी का मान हम कुछ भी रखेंगे तो किसके बराबर आएगा, शून्य के सदिश आएगा, ठीक है ना। तो संभवतः कुछ भी हो सकता है, वेक्टर बी का मान यानी कि अशून्य भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं। लगाएंगे एनसीईआरटी।